लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। भाई साहब ओम प्रकाश जी को अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार मेरा। जय सिया राम। जय सिया राम। मंगलहारी रवहु सुदर्शन बिहारी राम सिया राम जय जय राम। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। जो न होति सीता सुधि पाई मधुबन के फल सखई की खाई। এই विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनी सब नावा पद सीसा मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा जाप भा काजु विशेखी। नाथ काजु की नेउ अनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले कपिन सहित रघुपति पहुँचयु। राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मन हरख विशेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा कुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियापति राम जय जय जाम। जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुख नर मुनि प्रसन्नताहु पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजसु लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू हमारे सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी सहसहु कुछ न जाय सो भरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरखी लाए। कहूँ तात की भांति जानकी रहति करति रक्षा सुप्राण की। नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निध पर जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बड़ी बारी बचन कहे कति जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथों त्याग। अवगुण एक मोर मैं माना बिचुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैननि को अपराधा निसरत प्राण करई अति बाधा। विरह अग्नि तनु तूल शर्मीरा श्वास जरई छन माहि शरीरा। नैन श्रवई जलु निज हित लागी जरे न पाव देव बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहें भली दी न दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत। बेग चलिए प्रभु आनी है उज्ज्वल खल दल की। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरी आए जल राजीव नैना। बचन काई मन मम गति जाहि सपने बूझी विपति की नाही। विपति की ताही कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब
सुमिरन भजन न होई केतिक बाद, प्रभु जातु दान की पुहि जीति आनि भी जान की। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का दूरा, सनुन को हुई न सकत मन भोरा मन मोरा। सुन सुध देव तो ही उदिन मैं नाही, देखे करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलो की, सुनि प्रभु भजन बिलो की। मुख गात हर की हनुमंत, चरण पर उपे माकुल जाय त्राई। भगवंत सियापति राम जय जय राम। बार बार प्रभु जय उठावा, प्रेम मगन ते उठबे न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैची सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, गहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, के बिग दहे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भूला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधुआ टकपुर जारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कहु मोर कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। सब प्रभाव बड़वान नलही, जारि सकई खलु तूल। सियापति राम जय जय राम। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सकल सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुबाऊ जय जाना, ताई भजन तरि भाव न आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब गई कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहरसी। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथब जूथ, नाना वरुण अतुल बल बानर भालु बरूथ। सियापति राम जय जय राम। प्रभु पद पंकज नावहि सीता, गर्जई भालु महाबल की सा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हरखि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबिनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, हरखि बाम अंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक गोबर नहीं पारा, गर्जई बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाथ भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्करही। चिक्करहि दिग्गज लोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब संदर्भ, सुर मुनि नाग किन्नर। दुख टरे कट कटहि मर कट, बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि। मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रस्थ कठोर। सो किमि सोहई रघुबीर, रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी। परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज। सो लिखत अविचल पावनी, यही विधि जाय कृपा निधि। उतरे सागर तीर, जय तै लागे खान फल भालु पिपल कपि बीर।
वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊँ कपिलंका, निज निज गए सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा, जासु दूत बल बरनि न जाई, तेई आए पुर कवन बल दूतिन मन सुनी पुरजन बानी, मंदिर मंदोदरी अधिक कुलानी, रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अति दरऊ, समुझत जासु दूत कई करनी, सवई गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समबाई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हारे शंभु अज कीने, राम बाण हई घन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न लब लगी, जतन करहु तहि टेक, श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा, जो आवई मरकट कटकाई, जिहि बिचारे निश्चर खाई, कंपई लोक प्रजा की तासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा, अस गई बिहसिताई उरलाई, चले सभा ममता दिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, पूज्य सचिव चित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करि रहु, जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयदास, राजधर्म तन तीन कर, होई बेगहीनाथ, सियापति राम जय जय राम, सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा, पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछ्यू मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितनाता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पद नारि लार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई अति नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, बजऊ बजहि जय संत, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अजि भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताई बैरु तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु भेत सनेही, शरण गई प्रभु ताहु न त्यागा, ईश्वर हो है द्रोह कृत अधिजयी तागा, जासु नाम त्रैताप न सामन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कोशलाधीश, मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुतात, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, तातु अनुजित नीति विभूषण, तोर धरऊ जो कहत विभीषण, रिपुत्र करश कहत सठ दोऊ, दूरिन करहूँ इहाँ यह कोऊ, माल्यवंत गय गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनु वर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुरी प्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति गनेरी, तात चरण गई मागऊं, राखऊं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अवतन होई सुकुमार, सियापति राम जय जय राम, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठारि साई, कर सोई निकट
निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा। कैसिन खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति। यस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गही पद बारहि बारा। उमा संत कह कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सजीव संग ले नभ पथ गयऊ, सबई सुनाई कहत यस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, जेहु जन खोरी। सियापति राम जय जय राम। अस कई चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हरखि रघुनायक पाय, ही करत मनोरथ बहु मन माही। देखियहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता पुर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरूर सर परोद पद सरोज पद जेई, हो भाग्य मैं देखियहु तेहि। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आदि बिलो की हूँ, इन नैननि जप जाय। सियापत राम जय जय राम। यही विधि करत सप्रेम विचारा, यऊ सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना रिपुदूत विशेखा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह प्रभु सखा बूजिए काहा, कहि कपीस सुनऊ नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लीन सठरावा, राखिय बांधि मोहि यस भावा। सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत वह हारी। सुनि प्रभु बचन हर्षि हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। शरणागत कौते जे तजई, निज हनित अनुमानी। ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हानि। सियापति राम जय जय राम। कोटि विप्र बद लागहु जाहू, पाए सदन तजऊ नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदनाथ ही तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेई भावन काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनमुख आवकी सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लीन पठुआ दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभी पे आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। उभय भांति तियानहु, हंस कई कृपा निके। जय कृपाल कई कपि चले, अंगत हनु समेत। सागर ते आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नवनानंद दाता। भौरी राम छवि धाम बिलो की, रहे तटकी इकटक पद रोकी। भुज प्रलंब गंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा वही सत्तम पर नेहा। सजन सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरख विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली सौ दिन राती, सखा धर्म निभई गई भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नैन पुन न भाव अनीति।
बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, लोक धाम तजि काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोक मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ते न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुमकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जाप अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि बहुला भवसूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीनि नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरखि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुपुंज। देखे नयन बिरंच शिव, सभ्य सुकल पद कंज। सियापति राम जय जय राम। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान कुशुंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सब है शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सत्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। मम दर्शी चाक चुनाई, फरक शोक बह नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरिखे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ने। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तातु तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अधात श्रम रामृत जानी। पद अम्बुज गई बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, संतपाल उर अंतरजामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बैही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। वैव मस्तु कई प्रभु धन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक के सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीनेऊ राज अखंड। जो संपति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमा। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। अस प्रभु छाड़ी बजई ते आना, ये आना नर पशु बचु बिनु पूछ विशाना। निज जन जानिताई अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि पुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति अति गाई, विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरी, सकल भाग कपिदारी। सखा कही तुम नीति उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलती पुकारा। सुनति बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब भरम धरऊ मन धीरा। कही प्रभु अनुजयी समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित
तिन देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत भय दे। प्रगट बखाने राम सुभाऊ, अति प्रेम गा बिसरि दुराऊ, रिपुके दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पैयाने। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठ बहु निशिचर, सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चौपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तेई कौशलाधीश कह आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कन दीजौ जय पाती, लक्ष्मण बचन बाच उलघाती। कहे मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहू न आवा कालु तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण मद पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बियसि दसानन पूछी बाता, कही न कैसी न सुख आपनि कुशलाता, पुनि कहूँ खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुनि कहूँ भालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट कि फिर गए, सवन सुजस सुनि मोर, कहतिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। नाथ कृपा करि पूछ्यों जैसे, मानहु कहा क्रोध जस तरि जय तैसे, मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, सवन नासिका काटहि लागा, राम सपत दीने हम त्याग। सवन नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे, पूछ्यू नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी, जहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन में ते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, दिविध महेंद्र नील नल, अंगद गद विकटा, सिदधि मुख के हरि निछट सट, जामवंत बलराज। एक अभि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणई गुनाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, कृतन समान तै लोकहि गणहि। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पद्म 18 यूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जोन तुम्हि जीते रन माही। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयुध पेन देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस दयाला, पूरई नत भरि कुदर विशाला। मर्दि मर्दि मिल वहीं दस सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा, गर्जई कर जई सहज शंका, मानव गसन चैत लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकई संग्राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सक सरेक सोसी सत सागर, तब भ्रातई पूछऊ नयनागर, सासु वचन सुनि सागर पाही, पागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बियसा दस शीसा, जो सिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन नहीं रिझाई सक, जनि घाल सिकुल की। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु असई। ईतजी मान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सियापति
जय जय राम सियापति राम, जय जय राम। सुनत सबे मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सबई सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुतापस कर बाग विलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु भजन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर पराध नय कबू धरई। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सकते ही। नाई चरण सिरु चला जो सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जय। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बारिद बिच कृसानु। सठमन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी ही समकामी अधिक था, ऊसर बीज भय फल जय था। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु जिसके कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जस गण अकुलानी, जरत जंतु जल निधि जब जानी। कनक थार भर मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। काटे पई कदरी फरई, कोटि जतन कूसी। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पई नवनीच। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे। जमुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी। इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए। षष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सुजी कहे सई। सोईते भांति रहे सुख लई, प्रभु बल कीन मोहि गदीनी। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरी कटकुन मोरी बड़ाई, प्रभु अज्ञा बेल श्रुति गाई। करो सुबेग जो तुम्हि सुहाई, सुनत विनीत बचन अति। कह कृपाल मुस्काई, जय बिदरी उतरे कपि कटकु। तात सुख उपाय, सियावर राम जय राम। नाथ नील नल कपिलो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल हनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, अजहि यह सुजसु लोक तींगाई। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ कल नर अधेरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम नन धीरा। देहि राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो निज दावा। निज भवन गवनियु, सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हरत यथामति दास तुलसी गायऊ। भवन संचय समन दवन विषाद, रघुपति सुन गना। तजि सकल आस भरोसे, गावही सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि
तरही तब बिंदु बिना जल जान। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। इति श्रीमद् रामचरित जय मानस। सिया राम, जय सिया राम। सतीश जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत बढ़िया पढ़ा। जय सिया राम। बहुत जय सिया राम। एकदम भाव विभोर होकर पढ़ रहे थे सतीश जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर, कांड जैसा ही सुंदर। जी हाँ बहुत सुंदर। जी। अब आदरणीय डॉक्टर नीलम जैन जी प्रस्तुत पाठ की समीक्षा करेंगी। आइए डॉक्टर साहब, कहाँ है आप? जय श्री राम। जय श्री राम। आपका स्वागत है मंच पर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम जी। निश्चित रूप से सुंदर कांड वह कांड है, रामचरितमानस का वह हार्द है, जिस एक कांड के श्रवण, पाठन और पारायण से समस्त पापों के नाश होने की कामना की जाती है, जिससे भक्त अभिभूत होकर अकेले इस पाठ के पारायण से विपत्तियों से मुक्ति की कामना करते हैं, प्रभु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और न जाने कितने घरों में, न जाने कितने भक्त केवल इसी सुंदर कांड का पाठ करते हैं। निश्चित रूप से यही वो कांड है, यही वो अंश है रामचरितमानस का, जिसमें सौंदर्य के साथ, जिसकी पूर्ण अभिभूत तत्वों के साथ रामचरितमानस उभरता है। यंत्र सुरक्षित और रावण जैसे अपूर्व बलशाली और अनेक राक्षस संकुल से घिरी हुई लंका के किले को बेधना, वहां जाकर सीता का पता लगाना, और ऐसे रावण के भाई का, जो राक्षस कुल के, जिनके अभिमान, जिनकी मत्सरता प्रसिद्ध है, वो वहां उस कुल में ऐसा नीति निपुण, ऐसे विनीत, ऐसे धार्मिक पुरुष का होना, और सब कुछ छोड़कर गुरु भगवान के चरण में आ जाना, श्री प्रभु के शरण में आ जाना, इससे कोई अद्वितीय घटना हो नहीं सकती। 28 नंबर श्लोक से समीक्षा मुझे शुरू करनी है। यहां से शुरू होता है वो मनोवैज्ञानिक चित्रण, और एक प्रतीति, एक नीति और एक पूरा का पूरा परिदृश्य उभरता है कि जब अंगद आदि को मधुवन में फल फूल खाते हुए देखते हैं, तो रखवाले आकर सुग्रीव से कहते हैं कि अंगद, युवराज अंगद ने मधुवन उजाड़ दिया है। तो तब देखिए, सुनते ही सुग्रीव प्रसन्न हो जाते हैं कि निश्चित रूप से एक शुदा शांति का उपाय व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि के उपरांत ही ढूंढता है। किसी विषाद, तनाव और कार्य अधूरा है तो उसको भूख भी नहीं लगती। यदि वो मधुवन को उजाड़ रहे हैं और खा रहे हैं, तो समझे वो अपने कार्य में सफल हो गए हैं और अपना कार्य पूर्ण होकर करके आ रहे हैं। और हुआ भी वही। सभी सुग्रीव जी के चरण में आते हैं। सुग्रीव जी बड़े कुशल क्षेम आनंद के साथ पूछते हैं, और जब सबके कहते हैं कि हनुमान जी ने ये सारा कार्य अपनी कुशलता से, अपने परम पुरुषार्थ के साथ संपन्न किया है, तब सब राम जी के पास जाते हैं, और राम जी सबसे पहले उनको देखकर अभिभूत हो जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, और बड़े भाव विभोर होकर वो जो सीता की सूचना की सीता कैसी है। सीता इस समय, रावण का कोई ये पति प्रेम, ये लौकिक प्रेम नहीं है, एक करुणा निधान की वत्सलता उभरती है कि ऐसी लंका के बीच में एक महिला एक रह रही है, कैसी होगी वो, कैसी है वो। तो सबसे पहले यही पूछते हैं, सीता कैसी है। हनुमान जी उनको चूड़ामणि देते हैं, तो वो लगा लेते हैं कि उसमें उनकी कोमलता का, उन संपूर्ण सीता उस चूड़ामणि में उनके सामने चित्रित हो जाती है। और तब पूछते हैं, सीता कैसी है। तो आंखें उनके सजल हो जाते हैं। इधर हनुमान जी भी सजल नेत्रों से कहते हैं, हे प्रभु, बस ये समझिए, वो यही कहती हैं कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, ये नैन मेरे प्राण निकलने को अवरुद्ध कर रहे हैं, इन्होंने ही पहरा दे रखा है, वरना न जाने आपके आगमन की इनको आशा लगी हुई है। मेरा कौन सा ऐसा अपराध है जिससे आपने मुझे त्याग दिया। रामचंद्र व्याकुल हो जाते हैं हनुमान जी की बात सुनकर, और तब उनसे पूछते हैं, अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हैं। राम इतने मर्यादित हैं, तो उस समय वो जो
देखिए, सबसे पहले जब करके आए तो हनुमान से पूछते हैं, हनुमान जी आप पहले ये बताइए आप कैसे हैं, आपने कैसी इतनी बड़ी लंका को पार किया, उसकी लंका कैसी है, वहां कैसे किस प्रकार आप गए, जो कि एक पूछने का एक स्वाभाविक ऐसा परिचय व्यक्ति प्राप्त करना ही चाहेगा। तो राम जी पूछते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी छाया हो, जिस पर आपका आशीर्वाद हो। मैं यहाँ सिर्फ सारे श्लोकों का, सारे दोहों का अर्थ बताऊं, इसके साथ ही इसके अंदर, इसके हाथ में देखिए सुंदर कांड, वो कांड है जिसमें एक पैरामीटर दे दिया गया है कि इस कलयुग में भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त के पास यदि ये प्रमाण पत्र है, ये भक्त ने प्रमाण पत्र ले लिया तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति संभव है। और प्रभु ने यदि उसको ऐसी शरणागत दे दी तो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको आशीर्वाद दे दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने थोड़ी किया है, ये कार्य तो आपने किया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मैंने ये सब कुछ कैसे किया है, आपका आशीर्वाद था और मैं वहां जाकर गया और सीता जी का मैं पता लगा के आ गया हूं। राम जी कहते हैं कि अब क्या करना है, तो सबको वहां चलना ही होगा। इधर जिस समय वहां के आतंकित है, सारा राक्षस समाज आतंकित है, पूरी लंका नगरी एक भय के बीच सिसक रही है और अंदर अंदर तड़प रही है कि कौन आया था ये वानर, किसने सारी लंका को उजाड़ दिया। गर्भ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कांप रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं। दूतियां आकर मंदोदरी से कहती हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कराइए, हम सब इतने भयभीत हुए हैं, अब हमसे लंका में रहा नहीं जा रहा है। तो मंदोदरी धीरे से आती हैं रावण के पास और उनसे विनय पूर्वक कहती हैं कि हे प्रभु, कि आप सीता को लौटा दीजिए, वही ब्रह्मा है, वही शंभु है। यदि आप उनकी शरण में चले जाएंगे, उनकी अपने मंत्री के हाथ यदि सीता को वो भिजवा दे देंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। और ये आपने जब तक आपने यहाँ रखा हुआ है, आपका अशुभ ही है, आपका अशुभ ही निश्चित है, आपके लंका का जो विनाश ही निश्चित है। तब रावण उपहास करते हैं कि महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, उनका दिल तो कमजोर होता है। मंदोदरी, तुम पटरानी हो, तुम रावण की रानी हो, लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसा सोचती हो। तो रावण तो अपने अभिमान में है, अपने अहंकार में है। लेकिन तभी विभीषण भी वहां आते हैं। विभीषण भी कहते हैं कि हे भाई, आप क्यों अपनी बुद्धि को विस्तार नहीं देते, क्यों अपना मद मोह लोभ ये नहीं छोड़ रहे हो, क्यों अपना अहंकार को तिलांजलि नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके देते ही हमारी लंका पर से दुख के बादल छट जाएंगे, हम सभी त्राण पा जाएंगे। क्योंकि आपने उनकी स्त्री को हरा है, और उनकी स्त्री को जब तक आप नहीं वहां पहुंचा देंगे तो कोई भी शांति से, आपको ऐसे कार्य करना ही चाहिए। और यही, आप तो शूरवीर हैं, बलशाली हैं, तब भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तभी माल्यवान भी वहां आ जाते हैं और माल्यवान भी कहते हैं कि हाँ प्रभु, हे स्वामी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपके भ्राता, वो नीति विभूषण है, उनको नीति का ज्ञान है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन कुछ सचिव वहां ऐसे हैं जो कि लेकिन रावण तो रावण है, माल्यवान को धक्का दे, माल्यवान को चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। माल्यवान तो चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन विभीषण फिर भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो लताड़ते हुए, डांटते हुए सभा में जाके बैठते हैं। तो जब सभा में जाके बैठते हैं तो उनके जो ठकुर सुहाती करने वाले हैं, उनके मुंह पर उनकी गाने वाले, उनकी प्रशंसा गीत चरण भाट की तरह जो उनके मंत्रीगण हैं, नहीं 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 नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप तो इतने शूरवीर हैं, आपने महान हैं। और यहाँ नीति देखिए, सुंदर कांड में वो नीति वाक्य कहे हैं, वो सूक्तियां कही गई हैं जो आज भी हमारे जिभ्या पे, हर ये जिभ्या पर है। देव देव आलसी पुकारा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। और ये जो यहाँ की है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। विभीषण यही कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसी जो सूक्तियां हैं, जो न जाने कितने वर्षों के, कितने करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद शब्दायित होती हैं, ये सूक्तियां सुंदर कांड में भरी हुई हैं। तो यही कहते हैं विभीषण कि जहां सुमति है वही संपत्ति होती है, और जहां कुमति वहां तो विपत्ति आएंगी। लेकिन ये नीति कहती है कि जब सचिव, गुरु
और वैद्य मरीज का, शरीर का और धर्म का ख्याल नहीं रखते, सत्य कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तब उनका विनाश निश्चित है। अब मंत्री जब चूंकि इनको सत्य नहीं बता रहे हैं, मंत्री इनके ठकुर सुहाती कर रहे हैं, इनका प्रशंसा गान कर रहे हैं और व्यर्थ में स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से रावण का विनाश तो होगा ही। रावण उसी मद में घूमते हैं कि मेरे मंत्रियों ने जो कहा वो ठीक है। विभीषण फिर आते हैं और यही कहते हैं कि आप किनकी सुन रहे हो, ये सब पतन का कारण है। लेकिन रावण को तो फिर इतना क्रोध आता है कि वो एक लात मार देते हैं, और लात मारते के समय भी रावण उनके चरण पकड़ के फिर कहते हैं भैया ऐसा मत, ये क्रोध ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब विभीषण को लगता है कि यहाँ रहना ही कठिन हो गया है, तब भी नीति परायण विभीषण, धार्मिक विभीषण उनके चरणों में शीश झुकाकर आकाश मार्ग से जाते हैं। तो सबको यही संदेश देते हैं, सभी को यही कहते हुए जाते हैं कि अब लंका का विनाश, अब रावण का निश्चित है। अब तो समझो राक्षसों की आयु कम हो गई है। और विभीषण जब वहां चले जाते हैं, समुद्र के इस पार ही होते हैं, तब इधर उनके दूत जो चारों तरफ, एक गुप्तचर विभाग तो राजाओं का होता ही है, तो गुप्तचरों के द्वारा जब सूचना मिलती है कि उस पार कोई राक्षस आए हैं, तब क्या किया जाए। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान श्री राम से सलाह लेते हैं, उनसे मंत्रणा करते हैं कि उस तरफ कोई दूत आए हैं, तब क्या किया जाए, उनको बांध दिया जाए, उनको क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव कहते हैं उनको बांध देना चाहिए। लेकिन राम कहते हैं कि देखो राम प्रभु की, देखिए रामचंद्र जी सलाह लेने से भी नहीं चूकते हैं। वो जैसा जिसका पद है यथोचित सम्मान देते हैं। सुग्रीव कपिराज हैं, तो ऐसा नहीं कोई भी निर्णय स्वयं लेते हैं। ये उनका जनतांत्रिक वैचारिक उनकी जो भावना है उसका प्रतिपल दिग्दर्शन रामचरितमानस में होता है। वो कपिराज को बुलाते हैं, पूछते हैं कि अगर आया है गुप्तचर तो उनको करना क्या चाहिए। तो इसको वो कहते हैं बांध देना चाहिए। राम विचार करते हैं कि सुग्रीव हमें बांध देना चाहिए। तभी कोई कहते हैं वो विभीषण रावण का भाई है। तब कहते हैं कि नहीं, अगर वो पापी भी है, मेरी शरण में अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी कोई आता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों के लिए ये संदेश है। और कहना यदि उसका मन मेरे पास आने को हुआ तो उसे प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए कि वो सरल हृदय है, वो निर्मल हृदय है। हम में से भी यदि हमको सोच लेना चाहिए कि हमारा पुण्य निकट है, हमारे शुभ कर्मों का उदय है, यदि हमारा भगवान राम में मन लगता है, हमारा भगवत भक्ति में मन लगता है, और जिनका बुरे कामों में, बुरे विचार में मन लगता है, अभी प्रभु उनसे कौशल दूर है। इस कल युग में ये प्रमाण है हमारे। हम कहते हैं, हम कैसे कहें हम पुण्यशाली हैं, हम कैसे कहें हम भगवान के भक्त हैं। हमको ऐसे कहना मान लेना चाहिए कि हमारा भगवान की भक्ति में मन लगता है, उनके वचन सुनने को हमारा मन लगता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि देखिए वो अगर दो बात सामने रखते हैं रामचंद्र कि लक्ष्मण के वाण में इतनी ताकत है कि समस्त राक्षसों का संहार कर सकता है। अगर वो इसे भय से भयभीत होकर आया है तब भी वो मेरी शरणागत है, और यदि वह स्वयं ही मिलने आए तब भी वो मेरी शरणागत है। दोनों ही बातों से उसको यहाँ लेके आओ। मुझे शरणागत बहुत प्रिय है। मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। अपने किसी भी गुण को, अपने किसी भी स्वभाव को सज्जन व्यक्ति नहीं बदलते हैं। तटस्थ बुद्धि, दृढ़ प्रतिज्ञ, स्थित प्रज्ञ होते हैं, और यही बार बार हमें श्री राम के दर्शन होते हैं। संकट में भी उद्विग्नता नहीं है, कहीं त्वरितता से कोई निर्णय लेने का भाव उनके मन में नहीं आता है। विभीषण आते हैं, भगवान के चरण पकड़ते हैं, हे प्रभु कैसे आपका वक्षस्थल है, कैसे आपकी कमल जैसी आंखें हैं। मैं आज उन चरणों को देख रहा हूँ जो भरत जी जिनसे लगे हुए हैं। मैं उन चरणों को देख रहा हूँ अहिल्या को जिन्होंने तार दिया है। ये वो चरण है ब्रह्मा शंकर भी जिनकी सेवा करते हैं। मैं अहोभागी हूँ, मैं बड़भागी हूँ। भाव विभोर हो जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही श्री राम के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, राम अपने गले से, राम खड़े होकर उनको गले से लगा लेते हैं। ये है
कोई ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये उस रावण का भाई है, जिस रावण ने मेरी सीता का हरण कर दिया, जिसने चारों ओर इतना आतंक मचा दिया, जिसने मेरे साथ इतनी दुष्टता की है, क्षण भर भी ये है। ऐसा यदि दिल होता है, वो किसी प्रभु का ही हो सकता है, किसी भगवान का ही हो सकता है। तो तनिक उनके मन में नहीं आता और वो विभीषण को गले लगा लेते हैं और बैठाते हैं, और बैठाने के बाद तब बात करते हैं। और वो बात करते हैं कि जो बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण लगता है। कहो लंकेश, देखो दूरदृष्टि, अभी वो लंकेश नहीं बने हैं, लेकिन कहते हैं लंकेश कैसे, ये तो बताओ तुम उस नगरी में कैसे रहते हो, उन अधर्मियों के बीच तुम्हारी कैसे तुम्हारी जीवनचर्या चलती है। और तब विभीषण भाव विभोर हो जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे शरण दी, आपने मुझे चरण दिए, ये मेरा अहोभाग है, ये मेरा बड़भाग है, और मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मैं आप ही का ही हूं। तो दोनों में आपस में विलाप, बहुत संलाप होता, संवाद होता है, और एक सकारात्मक सोच जो होनी चाहिए उसका प्रतिपल सुंदर कांड में दर्शन होता है। किसी की भी नेगेटिव थॉट है ही नहीं, इसीलिए इसको पढ़ने वाले को भी सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। घर में भी कहते हैं ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं, विद्यार्थी भी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, जितने भी हमारे सांसारिक लौकिक सुख हैं कहते हैं सुंदरकांड से इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसकी पंक्ति में जब हम खोते हैं, जब डूबते हैं, तो हमारे अंदर खुद ऊर्जा का आभास होता है। हमारे नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं कि कैसा वो क्षण रहा होगा, कैसे वो समय रहा होगा। तब लक्ष्मण जी वहां चलते हैं और इधर वो कहते हैं कि चलो अब चलने की तैयारी। अब उन्हें विश्वास होता है कि अब हमें चलने की तैयारी कर देनी चाहिए। इधर उधर अब देखो, अब इतनी बड़ी घटना होती है कि लंका से विभीषण छोड़ के आ गए हैं, तो रावण को सोचता तो है जाके पता तो लगाना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहा है, वो विभीषण वहां क्या कर रहा है। तो वो अपने जब दूत को भेजते हैं, वहां उनके दूत आते हैं, उनकी दूत मंडली उनके गुप्तचर विभाग में बैठे हुए रहते हैं, और चुप चुप शुक आदि जहाँ चारों तरफ हैं, तो वे देखते हैं जब चारों ओर, तो और वो देखते हैं कि उनको भी मार के जब वानरों ने दंडित कर दिया और उनका भी विध्वंस मचा दिया, और तो शुक किसी तरह जब बच कर आते हैं, तो जब रावण उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है, कह रहे वो तो बहुत आराम से हैं, वो तो भगवान की शरण में है। हे रावण, तुम छोड़ दो, तुम सीता को छोड़ दो, उनका तो एक वानर 18 पद्म वानर सेना नहीं, सेनापति उनके पास है। और जैसे यहाँ आए थे हनुमान जी, उनसे भी अधिक एक वानर वीर है, एक वानर हम सबको मिटा सकता है। आप क्या सोच रहे हो। अब रावण तो फिर सुन के उनकी बात फिर कहने लगे कि अरे मूर्ख, वो रावण को इतना कहने लगे कि शुक रावण को चल यहाँ से। रावण तो अपने अहंकार में वो शुक को भी लताड़ के फेंक देते हैं और शुक भी वहीं आ जाते हैं। अब इधर जाके समुद्र पार करने की तैयारी होती है, चलते हैं। अब चूंकि विभीषण भी श्री राम के पास आ चुके हैं, यथोचित सम्मान देना, हर एक के सम्मान की रक्षा करना, हर एक की पद की गरिमा बनाए रखना, ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो अपना आप गरिमा में होता है। जो खुद गरिमा में महिमामय होते हैं, वे दूसरे की भी गरिमा और महिमा को बनाना और बताना जानते हैं। तो जब विभीषण उनके साथ जा रहे हैं और इधर सुग्रीव भी साथ है, हनुमान भी साथ हैं, तो सबके साथ वो पूछते हैं कि ये समुद्र जो जीव जंतुओं से भरा हुआ है, इतनी जल राशि इसके पास है, इतना इसके अंदर जंतुओं का साम्राज्य है, तो इसको हम पार कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, आपके बाण में तो इतनी ताकत है कि 1 मिनट में इसको सुखा दोगे। आपका बाण तो वो है, एक बार मारो तो सारा समुद्र सूख जाएगा। लेकिन नहीं, नीति यही कहती है, आपको यही शोभा देता है क्योंकि समुद्र आपके कुल गुरु है। कुल गुरु मीन्स आपके कुल के बड़े रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, और ये आप ही के हैं। इनसे आप विनय कीजिए और इन्हें समझाइए, इनसे कहिए कि ये हमें रास्ता दे दे और हम यहाँ से अपनी सेना को पार कर ले। वो समुद्र जो है वो तो अपने बहुत अहंकारी हैं, अपने अहंकार में है, विनय मानते ही नहीं। 3 दिन तक राम वहां उनसे बहुत विनय करते हैं, सारे लोग उन्हें वही डेरा जमाया हुआ है, लेकिन समुद्र किसी भी प्रकार उनकी बात मानने के लिए नहीं तैयार है। अब विनय की परीक्षा, किसी ने कहा कि किसी के
धैर्य की भी ज्यादा परीक्षा उसी के लिए घातक हो जाया करती है जो व्यक्ति ये समझने में भूल करते हैं कि गुणों की पहचान करना भी एक गुणी के लिए ही संभव है। और जो कहते हैं ना दुष्ट, वो शक्ति के बिना मानते नहीं है। तो समुद्र ने वही अपनी दुष्टता दिखाई, तो राम ने भी फिर वही बाण निकाल दिया कि जब 3 दिन भय भी न हो न प्रीति, वहीं से ये जब उक्ति देते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, अब इनको भय दिखाना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही बाण मारते हैं तभी समुद्र में ज्वलनशीलता उत्पन्न हो जाती है। सारे जितनी भी मछलियां हैं, जंतु हैं, सब घबराने लगते हैं। जब चारों तरफ हाहाकार त्राही त्राही अब मन जाती है, चारों तरफ ज्वालाएं निकलने लगती हैं, तब समुद्र बाण हाथ में लेकर बाहर लेकर और भगवान के आगे हाथ जोड़ कर आते हैं कि हे प्रभु त्राही माम करते हुए वे आते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब राम कहीं, क्योंकि राम के अंदर तो किसी के प्रति दुष्टता के, वो दुष्टता को खत्म करना चाहते हैं, दुष्ट को नहीं। उन्हें दुष्ट से कोई वैर नहीं है, उस दुष्टता से है। अगर वो अपनी दुष्टता खत्म कर जाता है तो उन्हें तो वही सहृदय लगने लगता है। तो समुद्र ने जैसे ही अपनी दुष्टता का त्याग करने किया और छोड़ा भगवान के अंदर, तब उन्हें गले से लगा लेते हैं और तब उसको फिर सम्मान देते हैं। राम का काम तो यही है कि हर एक व्यक्ति के गुण गौरव को बढ़ाना। हे तात, ये तो बताइए हम इस समुद्र को पार कैसे करें, हमें इस समुद्र को पार कैसे करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि यहाँ से मैं इस तरीके से आप वहां कैसे हमें इसको करना चाहिए। बोले आपके जो ये वानर सेना है, इसमें नल और नील तो ऐसे अद्भुत और ऋषि वरदान प्राप्त वानर हैं जो आपके इस पे समुद्र को बांध देंगे, समुद्र पे सेतु बना देंगे और आप सब वहां से पार हो जाना। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि चारों तरफ यहाँ दुष्ट बहुत है, आप इस तरह से समुद्र को बांधना कि इन दुष्टों का संहार भी हो जाए और समुद्र भी पूरा बंध के आप इसको पूरा तैर पूरी सेना इसको पार कर जाएगी। अब सुंदरकांड में सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका थी जहाँ सीता जी रहती है। 3 पर्वतों से घिरी हुई थी लंका, सुबेल, नील और सुंदर। सुबेल पे युद्ध हुआ था, नील पर्वत पर राक्षसों के महल वगैरह थे। तो सुंदरकांड की में सुंदर कहते हैं 24 चौपाइयों में सुंदर आया शब्द। सुंदरकांड इतना सुंदर है कि यहाँ हर वो व्यक्ति यहीं से शुरू हो जाता है सबकी दुष्टता का अंत। हनुमान उनके गढ़ को गिरा के आते हैं, सीता की कुशलता की परीक्षा, सीता की कुशलता का समाचार वहां से लेके आते हैं जहां सीता का दर्शन भी संभव नहीं था, जहां तक जाना भी संभव नहीं था, सागर को लांघ कर जाते हैं। और फिर वो समुद्र जो है यहाँ प्रार्थना करते हैं कि जाइए आप, अब आपका मंगल हो। हे प्रभु, जो भी इस युग में आपके गुण गाता है, आपका ध्यान करता है, आपकी भावना करता है, उसका मंगल ही मंगल होता है, उसकी कीर्ति होती है, उसकी जय होती है। सुंदरकांड में जगह जगह उपमाएं इतनी सुंदर है। अगर आप ये देखिए कि उसमें लिखा हुआ है कि विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है, और क्या है, ये जो नेत्र है इनसे बहता हुआ पानी आग नहीं लगने देता। इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं, इसी की जो ये सूक्तियां हैं, इसी की जो ये नीति वाक्य है, हर व्यक्ति की जुबान पे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी राम के हृदय से निकलते हैं समुद्र के लिए। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए पूरे, क्योंकि मुझे 10 मिनट में ही समीक्षित करना था, इसीलिए जो है मैं बड़ी शॉर्ट में और बड़ी शीघ्रता में ये सब कर रही हूँ। लेकिन निश्चित रूप से इसका सौंदर्य, इसका भाषिक सौंदर्य, इसका भाषणिक सौंदर्य और इसके अंदर निहित तत्व, मनोवैज्ञानिकता, इसके अंदर की वैज्ञानिकता, इसके अंदर की राजनीति, इसके अंदर की जो जितनी भी समाज शास्त्रीय छवि है, जिसके अंदर गुरु शिष्य संबंध है, इसके अंदर राजा प्रजा संबंध है, इसके अंदर मैत्री का संबंध है, सखा का संबंध है। हाँ, लक्ष्मण ने वहां, ये मैं भूल गई कहना कि लक्ष्मण जी ने शुक के हाथ संदेश भेजा था। उसने कहा कि जाके चिट्ठी, हर तरह से उन्होंने हर चीज, लेख पत्र भी दिया और भाषा से भी समझाया। वो पत्र देते हैं रावण को, तो रावण जब बचवाता है कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे से कोई बैर नहीं है, तुम सीता जी को वापस कर दो, तब भी वो उड़ा देता है, क्योंकि उसकी तो मति भ्रम हो चुकी थी। तो वो किसी की नहीं सुनता। एक तरफ दुष्ट के गुणों का वर्णन है, दुष्ट का व्यक्तित्व है, और एक तरफ प्रभु का व्यक्तित्व है। ये सब हमारे आमने सामने आ जाते हैं। भक्त और भगवान की जो छवि है वो हमारे सामने निखर कर आ जाती है।
निश्चित रूप से ये इतना सुंदर कांड है जो हमारे अंदर की सुंदरता को एक पैमाना देता है, सुंदरता को कीर्तिमान करता है और सुंदरता को वृद्धि में सहायक होता है। ऐसे सुंदर कांड पढ़कर हम सब निश्चित रूप से पूरी रामचरितमानस में सुंदर कांड ही है जो गुण पर जिसका नाम है, किसी व्यक्ति पर नाम नहीं है, किसी घटना पर नाम नहीं है, सिर्फ एक गुण पर इसका नाम है सुंदर कांड। और ये सुंदरता बना सुंदर भक्त का सौंदर्य इसमें निरख कर आता है, प्रभु का सौंदर्य इसमें, वो तो है ही सौंदर्यशाली। तो ऐसे प्रभु हम पर कृपा करें, ऐसे सुंदर कांड का वाचन हम सबके लिए मंगलकारी हो। इसी के साथ सबको जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर बना दिया आपने। सही, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया अद्भुत। नीलम जी। मुझे लग रहा था अब की बार भी चूक धन्यवाद। जाऊंगी मैं, सुंदरकांड मेरा हमेशा छूट जाता है, तो मुझे अच्छा। लगा कि अब की बार भी छूट जाएगा, मगर भगवान ने देखो जोड़ ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत सुंदरता बढ़िया। का प्रवेश हो गया है जीवन में। हाँ। बहुत सुंदर, इतनी बार सुंदर आया तो सुंदर ही सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई साहब आपको और नीलम जी आपको इतने सुंदर पाठ के लिए और इतनी सुंदर समीक्षा के लिए। नाम है सुंदरकांड है और फिर समीक्षा क्यों ना सुंदर हो और क्यों ना पाठ सुंदर हो, इसमें बहुत उत्तम दिवस है आज। सुंदरकांड का हम लोग प्राय पाठ करते हैं, 7 कांड है पर सुंदरकांड के पाठ की ज्यादा परंपरा है। इसके पीछे भी इतिहास है पर आज इतिहास वगैरह पर नहीं जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, ये करीब 100-150 साल से सुंदरकांड के पाठ की परंपरा मनोज ले लो आधी रोटी, दिखाई नहीं दे रही। पर चूंकि सुंदरकांड की पाठ की बहुत परंपरा है, हम बहुत पाठ करते हैं इसका। तो आप में से कुछ मित्रों को पता होगा, कुछ समय पहले हमने सुंदरकांड पे ही एक पूरा क्लास किया था और उस पर 25 सेशंस थे, तो करीब 30-35 घंटों का क्लास है। तो आप सोच सकते हैं कितने विस्तार से होगा। तो हमारा जो ये ग्रुप है सुंदरकांड का ग्रुप, सुंदरकांड नहीं, रामायण श्रावण मास का ग्रुप है, उसकी मैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट डाल दूंगा और जिनको सुंदरकांड बिल्कुल विस्तार से समझना और अध्ययन करना हो तो आप उन यूट्यूब को देखें। वो तो पूरा मैंने बताया कि 35-40 घंटे की यूट्यूब है। तो जिसको जितना समय मिले और जितना आपको इंटरेस्ट हो, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया इस पर एक बड़ी लंबी चर्चा है। आज नीलम जी ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। तो दैट्स अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। और कल हमने रामचरितमानस के अध्ययन की, उसके जो सेकंड बैच है उसकी औपचारिक घोषणा करीब करीब इसी समय कल की थी। और मैं आपको बता रहा हूँ और बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, चले मरुत 49 प्रकार की मरुत वायु चल रही है। तो इस 24 घंटे में एग्जैक्टली 49 विद्यार्थियों का कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मित्रों का, रामायण प्रेमियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 24 घंटे के अंदर 49, विच आई थिंक ये बता रहा है कि वास्तव में रुचि बहुत ज़्यादा है। पहले मुझे लग रहा था कि लोगों ने कहा कि हाँ हम दोबारा कोर्स लेना चाहते हैं और बहुतों को प्रेरित करेंगे, तो हम चलो कहने के लिए सब कह देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। पर मेरा ये धारणा बिल्कुल गलत निकली। आरंभ के जैसे कोई पहले होता था ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ नया इशू आता था तो फटाफट जैसे इशू आते ही 5 मिनट में फिल हो जाता था। अब पता नहीं होता है कि नहीं। हमने जवानी में इस तरह के मूर्खतापूर्ण कई काम किए हुए हैं। तो जहाँ और फिर वो उसमें से लॉटरी निकलती थी। तो सो आपके जिन्होंने उसका गूगल फॉर्म भरा रामायण अध्ययन के क्लास के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा समय लेते हुए सबका ईमेल द्वारा सूचित करेंगे, उसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हालांकि अभी कोर्स शुरू होने में तभी 2 महीने से व्यतीत है, 19 अक्टूबर से शायद 3 महीने कितने हैं अभी तो अगस्त ही चला, सितंबर अक्टूबर में 2 महीने। गणित मेरा बहुत कमजोर है आपको बताइए। तो 2 सवा 2 महीने बाद वो कोर्स आरंभ होगा।
और अपने इष्ट मित्रों को इस बारे में बताएं। और जो एक कोर्स जो अभी समाप्त हो चुका है उसकी भी यूट्यूब की प्ले लिस्ट है, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट। सो पुनः धन्यवाद। आज से शकुंतला श्रीवास्तव जी संभाल रही है संचालन। आपको बहुत बहुत आभार इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए। सभी संचालक मित्रों का विशेष मेरा धन्यवाद है, क्योंकि आपकी वजह से अब हमारा काम बहुत 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 सरल हो गया है। बैठे रहते हैं आराम से, बिल्कुल कहते हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, कुछ काम धाम कुछ नहीं और आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, और जो संचालन कर चुके हैं अब तक उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इस तरह से आप बस भाग लेते रहिए छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में। तो हमें फिर अभी 8 घंटे सोते हैं, फिर 10 घंटे सोएंगे, फिर 12 घंटे सोएंगे, तो अपना जो ओरिजिनल स्वभाव है उस हिसाब से हम जी सकेंगे। और कल तो लंका में प्रवेश करेंगे। अब कल तो राक्षसों से सामने ही भेंट होगी, तो जरा सावधान रहिएगा। और वहाँ ले जाने के लिए विनय शर्मा भी आएंगे कल, और पाठ भी करेंगे। और राम मलिक जी, सर हम लोगों की भी सेना कम नहीं है। हाँ हम कम थोड़े हैं, हमारे साथ राम जी हैं, हमें क्या चिंता है। और कल तो हम राम जी को ही लेके चलेंगे, राम मलिक है इनका नाम। और फिर क्या चिंता है, राम स्वयं आएंगे लंका में हमारे साथ, फिर तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। तो कल उसका पाठ करेंगे। और आपका कोई मेरे लिए कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो मैं आदरणीय शकुंतला जी को मंच दे रहा हूँ। एनी क्वेश्चन फॉर मी? भाई साहब मेरा एक प्रश्न, जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ कि सब तो जान रहे थे कि वो राम भगवान है। निषाद राज भी कहते हैं आप मेरे को उतराई नहीं देना, मेरे को भवसागर पार करा देना। शबरी भी कहती हैं, हर कोई जितने भी प्रमुख पात्र हैं वो ये जान रहे हैं कि राम है। ऋषि मुनि तो जान ही रहे हैं ये ईश्वर का अवतार है। तो जब सबको पता है तो फिर मतलब इतना सब क्यों, वो राम को फिर इतनी लीला करने की क्या जरूरत है? देखिए हमारे यहाँ बाकी विद्वान लोग इस पर विचार अपना प्रकट करें, पर मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, हम मानते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर कृष्ण है, उसके पहले नरसिंह भगवान है, वामन अवतार है। पर हम कोई वामन अवतार या नरसिंह भगवान या मत्स्य अवतार उनकी कोई कथा नहीं करते, ना ही उनकी, हालांकि पुराणों में काफी चर्चा है। नरसिंह भगवान उनकी जयंती भी मनाई जाती है। पर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नरसिंह भगवान के कोई मंदिर आपने देखा है? सिर्फ नरसिंह भगवान का मंदिर हो, और ऐसा नहीं कि और मंदिर है उसमें बाकी देवी देवता भी है तो नरसिंह भगवान भी है। किसी ने कोई ऐसा मंदिर देखा है जो एक्सक्लूसिवली नरसिंह भगवान का मंदिर है? आपने देखा है? और कोई मंदिर नहीं होना चाहिए नरसिंह भगवान का हो, तो इतने में से जी जयपुर में है। हाँ जयपुर में। तो और कोई वामन अवतार का मंदिर, मत्स्य अवतार का मंदिर, तो ऐसा क्यों? राम जी के मंदिर किसी ने देखे? वो राम जी का ही मंदिर और कुछ नहीं हो। हर 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 गांव में राम जी के मंदिर है, हर गांव में कृष्ण भगवान के मंदिर है। तो ये तो नरसिंह भगवान का क्या लीला है? नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं, चले जाते हैं, उनकी सारी लीला 5 मिनट में खत्म। सो उस पर कोई, हमें जीवन जीने के लिए कोई संदेश नहीं है। अब मैं ऐसा कहूँ या ना कहूँ पता नहीं, उचित है नहीं है। हम मानते हैं भगवान आए, अपने भक्त की रक्षा की, पर राम अवतार में तो हर कदम कदम पर संदेश है, उनकी लीला में हर कदम कदम पर संदेश है। तो जो आपका जो प्रश्न है, मेरा ऐसी सोच है कि इसलिए राम जी की और कृष्ण भगवान की इतनी कथाएं होती हैं, इतने उनके मंदिर हैं, इतनी उनकी पूजा होती है। जन्माष्टमी को, राम अवतार को हम और राम नवमी को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उनकी लीला हमारे जीवन को दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। और हम प्रभावित करना चाहिए। हम कितने प्रभावित होते हैं ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है। तो आपके छोटे से प्रश्न, मेरी अल्पमति से ये मेरी सोच है कि सब जानते हो भी, भगवान स्वयं भी भूल जाते हैं कि
भगवान का अवतार हो। सारी वो रोने लग गई अपनी पत्नी का हरण होते ही। अब पत्नी का हरण तो खुद ने करवाया था। करण चाहूं मैं लीला, लक्ष्मण सीता जी को कहते मैं अब एक लीला करना चाहता हूँ, आप अग्नि में वास करो। अरण्य कांड में कल परसों ही देखा था, 2-3 दिन जी। पहले। अब वो पत्नी का हरण अब अपनी पत्नी का हरण करवाना चाहते हैं। देखिए ना कैसे बड़ी अजीब सी बात है। पर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि बाद में कलयुग में डुप्लीकेट माल बहुत मिलेगा, तो आप ही मैं सिखा देता हूँ लोगों को डुप्लीकेट माल का काम। तो डुप्लीकेट सीता का कहीं किसी की आवाज आ रही है। शैल मैम, आपकी आवाज ये आपके फोन से आ रही है। हाँ, तो कर दें। तो उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी का हरण करवा दिया। सीता जी का मैं अब लीला करना चाहता हूँ, मानव लीला करना चाहता हूँ, तो आप अग्नि में निवास करो, हम डुप्लीकेट सीता को प्रकट करेंगे और डुप्लीकेट सीता से सारा काम करवाएंगे। ठीक है ना, आजकल भी पिक्चरों में डुप्लीकेट स्टंटमैन होते हैं, राइट। जो हीरो हैं वो स्टंट नहीं करते, ऊपर हवाई जहाज से कूद पड़े, कार में जाके किसी बिल्डिंग में ठोक दी। कौन कौन से आजकल एक्टर है मेरे को तो पता भी नहीं। वो असली एक्टर नहीं होते, वो जो ऐसा स्टंट करने वाले तो दूसरे लोग होते हैं, राइट। तो वो देखिए ये सारी चीजें हम लोग रामायण से सीखे हैं कि ऐसा काम करने के लिए हमें सीता जी का हरण करवाना, तो असली सीता को थोड़ी भेजेंगे, उनकी छाया को भेजा। तो अब ये देखिए ना, एक एक कदम पर हमारे जीवन में इनकी उपयोगिता है। और ये नहीं कि राम को पता नहीं है कि सीता का तो कोई हरण हुआ ही नहीं, राम को स्वयं ने हरण करवाया है। कि रावण से किसी कोई बहाना हो कि रावण का नाश हो, ऐसे तो रावण को अटैक करेंगे नहीं। सो ये मेरा छोटा सा विचार है। पता नहीं ठीक है नहीं है, आपको उचित लगे ना लगे, और आप में से कोई इस पर विचार प्रकट करना चाहे तो बहुत अवश्य करें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। ओम जी, एक बात यहाँ पे मैं जोड़ सकती हूँ? नहीं जोड़िए नहीं, आप घटाइए, बिल्कुल जोड़िए। मेरी बात घटाइए, आपकी बात जोड़िए। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि हैदराबाद के पास एक 40-50 किलोमीटर की दूर पर यादगिरी गुट्टा है। यादगिरी गुट्टा में नरसिंह स्वामी का बहुत बड़ी मूर्ति है। अच्छा। हाँ, तो अभी आजकल इसको बहुत सारा जैसे हेरिटेज होता है ड्राइव, उस तरह से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उसको बना रहे हैं। जैसे अभी अयोध्या वगैरह बहुत बृहद आकार में, वैसे ही ये भी बन रहा है। चलो और हाँ, वो एक बात है। और फिर उसके बाद मैं भी जोड़ना चाहती थी कि श्री रामचंद्र जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम, और वे चाहते थे कि नर रूप में वे लीलाएं करें, और सामान्य मानव की तरह ही उन्होंने सारी संकट, जो भी संकट है वो सब झेला उन्होंने। ये दिखाने के लिए भी मैं ही मानव के भांति ये सब कुछ सह सकता हूँ, केवल आप ही नहीं मैं भी हूँ। ये दिखाने के लिए जो है उन्होंने लीला माने मानव रूप में ही वे सब कुछ सहते हुए चलते गए। तो बस ये बात थी, वो बताना था। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? और चलिए शकुंतला दीदी, अब आप समापन करें। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।